हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एन अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट कर लिया है और व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है इवनिंग से। ऑल्सो गुड इवनिंग सभी को। तो ये इवनिंग में 5 साढ़े 5 का टाइम हो रहा है। आपको तो पता है 5 साढ़े 5 तक धूप रहती ही है, मतलब 6 बजे तक धूप रहती है। तो यहाँ पे मैंने राशन जो लाए थे, आपने शायद पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो मुझे सारे राशन को डब्बे में रखना था, मतलब जमाना था। तो मैंने सोचा कि चलो अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं और आप लोगों से भी शेयर कर दिया जाएगा। तो शाम की चाय भी मैंने बनने के लिए रख दी है और यहाँ पर मैं लग गई हूँ अपने कामों में। तो जब तक मेरी चाय बनती रहेगी तब तक मेरे इधर काम भी होते रहेंगे। और ऐसे तो मैं जिस दिन राशन लेकर आती हूँ ना, अगर मतलब जल्दी मेरे पास टाइम रहता है रात में, मतलब ज़्यादातर हम लोग इवनिंग में ही जाते हैं, शाम के टाइम में ही जाते हैं, क्योंकि संडे का और ज़्यादातर संडे के दिन ही जाते हैं। तो संडे को हस्बैंड का ऑफ रहता है तो हम लोग इवनिंग में जाते हैं। तो जैसे ही मतलब लेकर आते हैं ना, तो मैं और मेरे हस्बैंड मिलके हम लोग सारा राशन रख देते हैं। तो 2 लोग मिलके ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तुरंत हो जाता है। लेकिन दिन जो हम लोग लेकर आए तो बहुत टाइम हो गया था, रात के 9 साढ़े 9 बज गए। तो मुझे खाना भी बनाना था। तो फिर खाना वाना करते करते 10 साढ़े 10 हो गए थे। तो मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट डे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब तक उधर मेरी कुछ कुछ डब्बे में मैंने राशन डाला, तब तक मेरी चाय भी बन गई। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ बैल्कनी में, मस्त बैठकर अपनी चाय इंजॉय कर रही हूँ। तो ये धूप आ रही है हल्की हल्की सी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। चाय फिर पीने के बाद मैं आ गई वापस किचन में। किचन में आने के बाद यहाँ पे जो भी टोस्ट वगैरह थे, जो जैसे बड़े बड़े पैकेट्स होते हैं ना, जो मतलब कहीं और एडजस्ट नहीं किए जा सकते हैं, उन सबको मैं ज़्यादातर डब्बों में रखना सही समझती हूँ। क्योंकि डब्बे मेरे पास ना ज़्यादा नहीं है। हालांकि देखा जाए तो रैक पूरा भरा हुआ है, लेकिन किचन के कितने ही डब्बे होते हैं, पता है ना। राशन इतने होते हैं कि बहुत सारे चीज़ मसाले होते हैं, मतलब छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी होती है। तो यहाँ पे मैंने थैले को फिर ऊपर कर लिया था। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस में क्या रखूँ। फिर ये 1 किलो का पोहा मैंने लिया हुआ है, क्योंकि पोहा ज़्यादातर बनता है मेरे घर पे। तो ज़्यादातर ये ना, मैं हमेशा आधा किलो ऐसे लेती थी, पहले उतना नहीं बनता था, लेकिन अब सही लगता है, मतलब थोड़ा हेल्दी भी रहता है और फटाफट से बन भी जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर ये जो साबुन वगैरह के जो थे पैकेट्स, वो सबको मैं साइड कर दूँगी। वॉशरूम वाली चीज़ें तो मैंने पहले ही साइड कर दी, जैसे हार्पिक हो गया, फिनाइल हो गई, उजाला, सर्फ, टूथपेस्ट, ये सब सारी चीज़ें मैंने आते साथ ही हाथों हाथ ऊपर ऊपर जो चीज़ें थी ज़रूरत की, वो मैंने बाहर निकाल ली थी। और यहाँ पे अब पोहे के लिए मुझे डब्बा नहीं समझ में आ रहा था कि मैं किस में रखूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो ये फाइनली मुझे केन मिला। इसमें मैंने जब होली के टाइम नमक पारे बनाए थे ना, तो इसी में रखे थे। तो नमक पारे तो अब ख़त्म हो गए, तो मैं सोच रही थी दोबारा से बनाने का, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा है वैसा। तो मैंने अभी फ़िलहाल उसमें पोहा रख दिया, जब बनाएंगे तो देखा जाएगा। और यहाँ पर मसालदानी में सारा सारा मसाला मैंने रख दिया है। मसाले एक जगह रहते हैं तो फिर दिक्कत नहीं होती है, और उसमें मैंने चारों तरफ लिख भी दिया है कौन से मसाले किस में कौन से सेक्शन में है। और मखाने का भी पैकेट मेरा पूरा नहीं आया डब्बे में। तो जो जो चीज़ें आधी आधी बच जाती है ना, उसे मैं ऐसे नीचे वाले रैक पे एडजस्ट कर देती हूँ। और एक और एक्स्ट्रा डब्बा है बड़ा सा, जिसमें जो बाकी की चीज़ें जो मतलब राशन वगैरह होते हैं, वो सब भी मैं रख देती हूँ उसमें। और ये जैसे साबुन वगैरह है, विम बार है, नहाने के जो साबुन है, कॉलिन है, तो ये सबको ये बेसिन के ऊपर में छोटा सा रैक बना हुआ है, तो वहाँ पे रख लेती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ी मतलब है सहूलियत रखने की। इससे पहले हम लोग जहाँ रहते थे तो वहाँ पे ऐसा रैक वगैरह नहीं था, तो थोड़ी दिक्कत हो जाती थी। तो वो मतलब ऐसा रैक सीधा वॉशरूम में था, तो हमें वॉशरूम में रखना पड़ता था। तो यहाँ क्या है ना, बेसिन के पास से सही रहता है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ वापस से छत पे। थोड़ी सनसेट का टाइम था तो मुझे अच्छा लग रहा था, और शाम के टाइम पे मतलब थोड़ा छत पे टहलो ना तो थोड़ा अच्छा लगता है। और ये है मेरे छत का मतलब व्यू। और काफ़ी अच्छी मौसम थी, मतलब हवाएं बहुत चल रही थी और काफ़ी अच्छा वेदर हो रखा था। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों से भी शेयर किया जाए। उसके बाद मैंने उस दिन रात में कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया, ये फिर वापस नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो यहाँ पे मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये ना मसूर के दाल की पकौड़ी की सब्ज़ी है। हम लोग नॉर्मली यही बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हो बताना। तो मैंने मसूर की दाल को भिगो लिया, उसमें और अदरक और मिर्च डालकर उसका थिक पेस्ट बना लिया। और जैसे आप कड़ी के पकौड़े बनाते हो ना, उसी तरीके से फेंट के आप ये मसूर के दाल के पकौड़े बना लेना, बहुत टेस्टी लगते हैं। और
और टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक ऐड कर दो। बाकी इसमें अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करना है। फिर जो आप करोगे आप मसाले के साथ करोगे, तो मसाले में आप लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट बना लो सिंपली। उसमें थोड़ी सी आप दालचीनी डाल दो, मतलब जैसे खड़े गरम मसाले होते हैं वो सब आप उसमें पीस कर डाल सकते हो, या फिर आप तड़के में डाल सकते हो। तो मैं पीस कर ही डालना सही समझती हूँ। तो अब मेरी पकौड़ी फ्राई हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने उसी ऑयल में यहाँ पे राई डाला है। राई छिटकने के बाद उसमें वो डाल देंगे प्याज। तो राई मतलब इतनी उछल रही थी ना, बाप रे, मेरे को तो समझ ही नहीं आया कि ऐसे तो मतलब पहले नहीं होता था मेरे साथ, इस बार बहुत ज़्यादा हो रहा। पूरे गैस पे ऑयल ऑयल, बड़ा दिमाग ख़राब हुआ। फिर उसके बाद ना पता, ये सब बनाने के बाद मैंने पूरा स्लैब को वही सर्फ पानी से क्लीन किया अच्छे से। बड़ा काम बढ़ जाता है ये सब चीज़ें बनाओ तो। उसके बाद जो आपने पेस्ट बनाया हुआ है मसाले का, आप वो ऐड कर दो। उसके बाद जो उसमें सूखे सूखे मसाले होते हैं, जैसे धनिया पाउडर हो गई, मिर्च पाउडर हो गए, और एज़ यूजुअल किचन किंग मसाला मैं तो हमेशा डालती हूँ हर सब्ज़ी में। और वो सभी सब्ज़ियों के लिए परफेक्ट भी है, जाता भी है सभी सब्ज़ियों के साथ। और ये रहा किचन किंग, तो मैंने दिखा भी दिया आपको। और ये थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। तो और बाकी हल्दी वगैरह डाल के आप सारे मसाले को भून लो। उसके बाद जब तक मसाला ऑयल ना छोड़ दे तब तक इसे भूनते रहो अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है। और यहाँ पे उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर ऐड किया है। तो आप चाहे तो टमाटर की प्योरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस दिन पता शायद लाइट कट गई थी कि क्या हुआ, तो जो मुझे टमाटर को काट के डालना पड़ा, नहीं तो मैं हमेशा पीस कर ही डालती हूँ। उसके बाद मैंने फिर से इसमें नमक ऐड किया है। अब पकौड़ियों में भी नमक है तो ध्यान से डालना, कहीं ज़्यादा या कम ना हो जाए। उसके बाद अब मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। उसके बाद डाल देंगे उसमें जो हमारी फ्राई की हुई पकौड़ियाँ थी वो उसमें ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं मसाले ने पूरी तरीके से तेल छोड़ दिया है, मतलब अच्छे तरीके से फ्राई हो गए हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं ना, पहले पानी इसमें डाल देते हैं, पानी में उबाल आ जाता है तो ऊपर से पकौड़ी डालते हैं। तो मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ ताकि थोड़ी से मसाले पकौड़ियों में भी चले जाए। हालांकि उसमें भी वो भी सेम ही टेस्ट रहता है, ऐसा कुछ अलग नहीं रहता है। और यहाँ पे मैं पानी को गर्म करके डाल रही हूँ। आप देख सकते हो मैंने बॉयलर से डाला हुआ है। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि मेरे ठंड में ही सिर्फ बॉयलर बाहर रहता है, मेरे पूरे साल ही बॉयलर बाहर रहता है। जब मुझे ज़रूरत होती है मैं निकाल लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाल दिया है। अब इसमें उबाल आने तक इसे हल्की आंच पे पकने देंगे। तो अब इसे हम ढक देते हैं। अब ये ढकने के बाद फ्लेम को कर देते हैं कम। तो 5 मिनट के बाद मैंने देखा कि चलो पानी अभी भी इसका बाकी है, ऑलमोस्ट रेडी हुई है, अभी पूरी तरीके से रेडी नहीं है, इसमें थोड़ा सा टाइम और लगेगा, मतलब 3 से 4 मिनट मुश्किल से। तो इसकी जब कंसिस्टेंसी गाढ़ी हो जाएगी तो ये सब्ज़ी आपकी सर्व करने के लिए रेडी है बिल्कुल भी। अब ये है परफेक्ट कंसिस्टेंसी, क्योंकि ठंडी होगी तो और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो आई होप आपको आज की रेसिपी और आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।